हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आप सबसे अच्छे होंगे और अच्छे से इस समय अवकलज के प्रश्नों को आसानी से आप लोग हल कर रहे होंगे और बेहतर से बेहतर सीखने का प्रयास कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, 2 लेक्चर आपके हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको आप देख लीजिए। अगर आगे के क्वेश्चन को आपको समझना है जो बेसिक हैं और जो फार्मूले हैं वो कंटिन्यू आपको स्क्रीन पर दिखते रहेंगे कि क्या बेसिक फार्मूले दिख पा रहे हैं जिनसे पूरा अवकलज आपका डिपेंडेंट है। प्यारे बच्चों, 2 लेक्चर के बाद में हम पढ़ेंगे श्रृंखला नियम क्या है अवकलज की, उसको देखते हैं बच्चों। तो आइए बच्चों देखते हैं श्रृंखला नियम क्या है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उससे आप बाकी प्रश्नों की जो वीडियोस हैं उनको आप आसानी से कवर कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, हम लोग पढ़ते हैं जैसे बहुत ही सिंपल अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल अगर बात करते हैं कि क्वेश्चन इस प्रकार से आता है। मान लीजिए आपने ये पढ़ कर रखा हुआ है कि d अपॉन डी एक्स e की पावर x, इसका अवकलज क्या होता है बच्चों, e की पावर x होता है। क्या होता है, e की पावर x होता है। ये आपने सीखा हुआ। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं बच्चों। इस पर जो आधारित प्रश्न है उनको हम देखने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि d अपॉन डी एक्स e की पावर लिखा हुआ है 2x। क्या लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है। तो बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर कि e की पावर 2x का डेरिवेटिव करना, और हमने पढ़ा हुआ है कि e की पावर x। तो जो ये 2x है बच्चों ना, बात समझने की कोशिश करिएगा। जो ये 2x है इसको अपने मन में हम सपोज कर लेंगे कि ये x के फॉर्म में ही है। क्या है ये, x के, ये मन में सपोज कर लेंगे जो 2x है वो हमारा क्या है इस टाइम पे x, ये हमने एजम्पशन ले लिया है, सपोज किया हुआ है। तो अगर हमने इसको x सपोज कर लिया तो हमें पता चल गया कि e की पावर x है, और e की पावर x का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है, e की पावर x। तो इसको हम लिख देंगे सिंपल एकदम e टू द पावर 2x। अब ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि जो बात हमने सपोज की हुई थी, जो हमने एजम्पशन बना हुआ है कि 2x को हमने x माना हुआ, तो उसको जिसको हमने x मान लिया था उसका दोबारा आपको डेरिवेटिव कर देना है। तो यानी कि 2x का हमको दोबारा फिर से डेरिवेटिव कर देना है। तो बच्चों देखिए, ये तो आपका सेम रहा, e की पावर 2x रहा, और 2x में क्या होता है था कि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 2e टू द पावर 2x आ जाएगा। तो बच्चों देखिए इस प्रकार से और क्वेश्चन आ जाता, मान लो ये आ जाइए, फिर देखिए e की पावर लिखा हुआ माइनस का 25x, e की पावर में माइनस का 25x दिया हुआ है। तो क्या करना, मैंने क्या बताया था कि आपने जो ये एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है, आपने e की पावर x के फॉर्म को पढ़ा हुआ है सिंपल से कि e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x होता है। तो जो भी आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है, जो भी आपको नया दिख रहा है, उसको आप लोग क्या सपोज कर लेंगे कि मान लेंगे कि माइनस का 25x को आपने x सपोज कर लिया बस। तो अगर आपने इसको x सपोज कर लिया इस वाले इतने पद को, तो क्या दिक्कत है कि जैसा था e की पावर x तो हो जाएगा e की पावर x यानी e की पावर माइनस का 25x। जिसको आपने एजम्पशन किया, माना हुआ है, जो भी एक्स्ट्रा दिखा उसका आप अगेन डेरिवेटिव कर दीजिए। तो d अपॉन डी एक्स माइनस का 25x का डेरिवेटिव कर देंगे। तो बच्चों ये तो रहेगा एज इट इज क्या है, e की पावर माइनस का 25x, और यहाँ क्या बताया था कांस्टेंट जितना भी वो बाहर आ जाएगा, तो माइनस का 25 बाहर आ जाएगा, और x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बच्चों देखिए कांस्टेंट को आगे लिख दिया जाएगा माइनस का 25 e टू द पावर माइनस का 25x। अब देखिए बच्चों, अब आप इतना जान गए आसानी से कि अगर पेपर में सवाल आ जाता है कि d अपॉन डी एक्स यानी x के रिस्पेक्ट में करना है, e की पावर में 2/3x का डेरिवेटिव करना है, तो आप आसानी से जान गए हैं कि जो भी एक्स्ट्रा आपको कांस्टेंट दिख रहा है उसको आप आगे लिख लेंगे 2/3, और बाकी जैसा है वो e की पावर 2/3x हो जाएगा। किस फॉर्म से, इस श्रृंखला नियम से कि जो श्रृंखला में दिए गए हैं, जो फलन के फलन लगे हुए हैं उनका डेरिवेटिव करने का तरीका। अब देखिए बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा हुआ x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है। तो x की पावर n का डेरिवेटिव का फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपने n x टू द पावर में n-1। इस पर बेस्ड अगर क्वेश्चन था कि अंडर रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, तो अंडर रूट x का डेरिवेटिव आपने करना सीखा हुआ है पिछले लेक्चर में। किस प्रकार से निकलता है कि 1 अपॉन में 2 अंडर रूट x निकल करके आता है। अब इसी का बेस्ड पे क्वेश्चन मान लो इस प्रकार से आ जाए, थोड़ा सा चेंज करने सवाल को। देखिए बच्चों इस प्रकार से आ जाए एग्जाम में कि डेरिवेटिव ऑफ d ओवर dx अंडर रूट के अंदर आ गया ax प्लस b का डेरिवेटिव करना है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, हमने ax प्लस b का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा हुआ है। हमने क्या पढ़ा हुआ है, रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x। तो हमने क्या बताया, जितना भी आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको हम लोग क्या सपोज कर लेंगे, हमने सपोज कर लिया कि जो ax प्लस b है ये हमारा सिर्फ और सिर्फ x है। क्या है, सिर्फ और सिर्फ x है। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर रूट x है ये पूरा, अगर आपने x सपोज कर लिया इस प्रकार से, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट x। तो 1/2 रूट x, जो x माना हुआ वो पूरा यानी कि ax प्लस b आ जाएगा, और जिसको आपने सपोज किया हुआ उसका आप दोबारा डेरिवेटिव कर दीजिए। तो डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, ax प्लस b हो जाएगा। तो बच्चों देखिए ये तो आपका जैसा था वैसे ही रहेगा, तो अंडर रूट के अंदर में क्या ax प्लस b रहेगा। अब देखिए यहाँ पर बच्चों इसका अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे। तो पहले ax का जब करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में, तो a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। ओके, आगे देखिए अब b का होगा x के रिस्पेक्ट में, और b क्या है, कांस्टेंट है, उसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो बच्चों ध्यान दीजिए कितना आ जाएगा, ये a अपॉन में 2 स्क्वायर रूट के अंदर ax प्लस b आ जाएगा बच्चों।
अब देखिए बच्चों, इसी के बेस्ड पे आ सकता है, मान लीजिए पेपर में सवाल इस प्रकार से आ गया, डेरिवेटिव ऑफ, देखिए अंडर रूट के अंदर आ गया, अंडर रूट के अंदर आ गया है cos x। तो क्या दिक्कत है बच्चों, cos x अंडर रूट के अंदर cos x तो हमने नहीं पढ़ा हुआ, हमने क्या पढ़ा हुआ अंडर रूट के अंदर x का, तो इसको हमने क्या मान लिया, cos x को हमने सपोज कर लिया कि जो cos x है वो हमारा क्या है इस टाइम पे x है। तो क्या हो जाएगा, रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x, x की जगह पे क्या माना हम लोगों ने cos x आ जाएगा। अब जिसको सपोज किया हुआ, जो मैं एक्स्ट्रा दिख रहा फलन, उसका आप क्या कर देंगे, दोबारा फिर से कर देंगे डेरिवेटिव। cos x को सपोज किया ना, तो देखिए ये हो गया 1/2 अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों cos x, और cos x का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है, माइनस का sin x होता है। तो आप चाहें तो इसको अच्छे से लिख दें कि माइनस का sin x अपॉन में 2 अंडर रूट के अंदर cos x, ये आपका बच्चों क्या हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसी पर एक आधारित प्रश्न बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि स्क्वायर रूट ऑफ cos x स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 3 फंक्शन एक साथ में आ चुके हैं, आपको समझना पड़ेगा बच्चों। सबसे पहले जो भी आपको अंदर दिख रहा है रूट के अंदर, उसको मान लेंगे हम लोग cos x स्क्वायर को x मान लेंगे, क्योंकि हमें रूट x का फॉर्म पता है। तो cos x स्क्वायर को हमने x माना हुआ, बहुत ध्यान से बच्चों। तो cos x स्क्वायर को अगर हमने x मान लिया तो रूट x का हमें पता क्या होता है 1/2 अंडर रूट के अंदर x, जो भी x हमारा चल रहा था उसको हमने एज इट इज लिख दिया बच्चों। और जिसको हमने x माना हुआ तो उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, दोबारा डेरिवेटिव करने वाले हैं। यहाँ पर समझने की आवश्यकता है बच्चों बहुत ध्यान से। अब देखिए बच्चों, ये तो हो गया 1/2 अंडर रूट के अंदर cos x स्क्वायर। अब देखिए ये नया सवाल बन चुका बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों कि cos x का डेरिवेटिव हम लोगों ने पढ़ा हुआ माइनस sin x, cos x का डेरिवेटिव क्या पढ़ा हुआ है, माइनस का sin x, और यहाँ पर cos x स्क्वायर, तो इसको फिर से हम लोगों ने क्या मान लिया कि x स्क्वायर को सपोज कर लिया हमने x। तो बहुत ध्यान से बच्चों, तो cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस का sin x, तो माइनस का sin x, x क्या हमारा x स्क्वायर, और जिसको हमने सपोज किया तो उसका दोबारा फिर से कर देंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ फलन पे फलन, कई बार फलन आ चुके हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए ऊपर माइनस का sin x स्क्वायर अपॉन में 2 अंडर रूट के अंदर में आ जाएगा cos x स्क्वायर, और बच्चों x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x हो जाएगा। उसको और सिंपलीफाई करने का प्रयास करें तो 2 से 2 को हम लोग कट कर देंगे बच्चों, क्या आ जाएगा माइनस का x sin x स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट के अंदर में cos x स्क्वायर। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। बच्चों देखिए हमने sin x का पढ़ा हुआ है, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है, और cos x का क्या होता है माइनस sin x होता है। अब इसके फॉर्म में अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, मान लीजिए इस प्रकार से आ जाए कि d/dx sin 2x का डेरिवेटिव करना है, तो बहुत आसान है बच्चों। जो भी आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है, अगर आपने सिर्फ sin x का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है तो इसके मतलब है कि आपको 2x आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा दिख रहा है। इसको हम लोगों ने क्या सपोज कर लिया कि जो 2x है वो हमने क्या मान लिया, अपना x समझ के रखा हुआ है। तो हमें पता बच्चों कि sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, तो cos और x के प्लेस पे क्या है 2x। अब जिसको हमने एक्स्ट्रा समझा हुआ था उसका हम लोग दोबारा फिर से क्या कर देंगे, अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा, और 2x का करेंगे तो 2 आ जाएगा बाहर, और x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या आ जाएगा 2 cos 2x। आगे देखिए बच्चों, इस प्रकार से मान लिया जाता है कि d/dx sin 2/5x का डेरिवेटिव करना है। तो बच्चों ध्यान दीजिए क्या करेंगे, फिर से बताया मैंने, इसको आप लोग क्या सपोज कर लेंगे, ये पूरा पूरा क्या है x है, तो sin x का क्या हो जाएगा पहले cos 2/5x, और फिर इसका दोबारा कर देंगे बच्चों हम लोग किसका d/dx 2/5x का कर देंगे। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, देखिए cos 2/5x, और यहाँ से क्या हो जाएगा कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे 2/5 और x का 1 हो जाएगा, इसको आगे लिख देंगे। तो ये बच्चों आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है पेपर में आपका कि d/dx आपको करना है sin अंडर रूट के अंदर ax प्लस b का करना है। देखिए सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड स्तर पे हम लोग जा रहे हैं, साइन रूट के अंदर ax प्लस b का करना। तो मैं क्या बताया था, जितना भी आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है, आपने सिर्फ sin x का फॉर्मूला याद करके रखा हुआ है, जितना भी आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको आपने क्या सपोज कर लिया, एजम्पशन क्या बना लिया कि रूट ax प्लस b जो दिया है उसको हमने अपने मन में कर लिया कि पूरा पूरा x है। तो बच्चों देखिए sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, यानी cos वर्गमूल के अंदर जैसे लिखा हुआ है ax प्लस b। अब जो भी आपने एजम्पशन बना रखा था, जिसको आपने लेट किया हुआ था, उसको बच्चों हम लोग दोबारा कर देंगे रूट के अंदर ax प्लस b। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, देखिए cos स्क्वायर रूट के अंदर ax प्लस b, ये मैंने आपको बताया हुआ क्या। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको पहले क्या मानेंगे x मानेंगे, क्यों, क्योंकि रूट x है, रूट x का क्या होता है 1/2 अंडर रूट x, यानी कि ax प्लस b, और जिसको आपने x माना उसको दोबारा कर देंगे, तो ax प्लस b का दोबारा करेंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए a आ जाएगा। तो ये बच्चों आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा।
बच्चों लॉगरिथमिक फंक्शन का आपने क्या पढ़ा कि लॉग मॉड एक्स का क्या होता है 1/x होता है। क्या होता है 1/x होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। पहले बच्चों आप ये समझ लीजिए कि लॉग मॉड एक्स का होता है 1/x। ये बात थोड़ा समझ लीजिए कि मॉड एक्स की अगर बच्चों बात करें तो मॉड एक्स का इंटरवल क्या होता है, 2 इंटरवल ब्रेक होता है। क्या होता है +x होता है और -x होता है। कहानी क्या होती है बच्चों कि कब देता है जब x ग्रेटर देन 0 होता है और ये कब देगा जब x लेस देन 0 होता है और 0 कब देगा जब x इक्वल टू 0 होगा। तो बच्चों इस पे लॉग मॉड एक्स की वैल्यू 1/x कैसे आती है चेक करते हैं। अगर हम लोग ले लेते हैं मॉड एक्स को क्या ले लेते हैं प्लस का x ले लेते हैं बच्चों। तो ध्यान दीजिए किस प्रकार से लिखा हुआ है कि log x का डेरिवेटिव करना है। तो बच्चों ध्यान दीजिए log x का डेरिवेटिव करने पर क्या आएगा 1/x आएगा और चाहे तो x का दोबारा करेंगे डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। तो घूम फिर के क्या आता है ये 1/x आता है अगर हम इसको लेते हैं। और जब हम लेते हैं मॉड x को क्या बच्चों -x ले लेते हैं तब देखते हैं जरा तो जाएगा d/dx क्या हो जाएगा देखिए log -x का डेरिवेटिव करना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों देखिए क्या बताया था log x का डेरिवेटिव 1/x तो log -x का क्या हो जाएगा 1/-x और -x का बच्चों दोबारा कर देंगे -x का क्या कर देंगे दोबारा डेरिवेटिव कर देंगे। तो जाएगा देखिए 1/-x और -x का करेंगे तो क्या हो जाएगा -1। तो घूम फिर के क्या आ जाएगा बच्चों ये 1/x। तो log mod x का इस प्रकार से होता है 1/x डेरिवेटिव। अब देखिए बच्चों जो श्रृंखला रूप में दिए गए हैं इनमें कुछ प्रश्न आपको देता हूँ वो आप करिए और उनको सॉल्व करने का प्रयास करिए। जैसे कि आ गया log x स्क्वायर का करना है डेरिवेटिव आपको आ गया। इस प्रकार से मान लीजिए tan 3x का डेरिवेटिव करना है आपको। इस प्रकार से आ जाता है e की पावर में 576x का डेरिवेटिव करना है आपको। इस प्रकार से आ जाता है पेपर में अंडर रूट के अंदर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का डेरिवेटिव करना है आपको। इस प्रकार से आ जाता है आपका sin 4x का डेरिवेटिव करना है आपको। इस प्रकार से आ जाए मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आपका कि a की पावर 5x का डेरिवेटिव करना है या इस प्रकार से आ जाए आपका a की पावर √x का डेरिवेटिव करना बच्चों। सभी x के रिस्पेक्ट में करने प्यारे बच्चों। और मान लीजिए इस प्रकार से पेपर में सवाल आ जाता है x ये आ गया मान लीजिए क्वेश्चन आपका x की पावर m प्लस x की पावर n प्लस a की पावर m प्लस b की पावर n। इसका ये तो वेरी सिंपल आप कर लेंगे बहुत सिंपल डेरिवेटिव बच्चों आ जाता है। यह आ जाता है अंडर रूट के अंदर में ax प्लस b और इंटू अंडर रूट के अंदर में bx प्लस c। तो ये फर्स्ट सेकंड के उसमें आ जाएगा उससे भी आप कर लेंगे। तो इस प्रकार से जितने भी फलन एक प्रकार और कर लीजिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन वर्गमूल के अंदर लिखा हुआ है साइन वर्गमूल के अंदर x³ देखिए पहले ये फलन फिर ये फलन फिर ये चार फलन एक साथ आपको दिए गए। इस प्रकार के प्रश्नों को आप कर लीजिए तो आपकी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो भी डाउट्स हो बच्चों वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। ये 3rd लेक्चर था। फर्स्ट सेकंड लेक्चर के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।